हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक, जो कि आपका फार्मेकोलॉजी का एक टॉपिक है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा ही जाएगा, ठीक, चाहे जो भी डिप्लोमा हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए देखते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडीआर है क्या। ठीक, सबसे पहले इसका हम डिफिनीसन समझते हैं कि डिफिनीसन क्या है। यहाँ पे देखते हैं। चलिए, एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एन अनवांटेड हार्मफुल रिस्पॉन्स टू ए ड्रग डेट आकर्स एट नॉर्मल डोज यूज फॉर प्रिवेंशन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ ये डिजीज। यानी कि जो आपका एडीआर होता है वह अवांछित हानिकारक प्रतिक्रिया है, ठीक, जो सामान्य खुराक पर किसी रोग की रोकथाम, निदान या उपचार के दौरान होती है। ठीक है, एडीआर रिएक्शन जो होता है आपका क्या होता है, एक अवांछित हानिकारक प्रतिक्रिया है जो नॉर्मल जो आपका डोज होता है या किसी रोग की रोकथाम, निदान या उपचार के दौरान होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे मान लीजिए किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसे हो गया, नॉर्मल डोज किसी को देना है या उससे हाई डोज ले लिया, ठीक है, या पेशेंट को किसी को ट्रीट कर रहे हैं तब, या कोई ड्रग ले लिया तो उससे क्या हो जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। ठीक, अभी आगे और समझते हैं। इसके टाइप के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसके टाइप कितने टाइप हैं। तो चलिए टाइप के बारे में हम देखते हैं। टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पहला टाइप क्या है, ऑगमेंटेड। ठीक है, ऑगमेंटेड क्या है, ये है, ये आपका ये टाइप है। ठीक है, ऑगमेंटेटेड का मतलब होता है वृद्धि। ठीक, डोज डिपेंड एंड प्रेडिकेटेबल। ठीक, डोज किस पे डिपेंड होता है, प्रेडिकेटेबल पर डिपेंड होता है। ठीक, एग्जांपल जैसे हाइपोग्लाइसेमिया ड्यू टू इंसुलिन। ठीक, जितने भी लोग हिंदी मीडियम है इसीलिए बोथ लैंग्वेज में क्या है, पेपर बना है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, खुराक पर निर्भर और पूर्वानुमान योग। ठीक है, जो एडीआर होता है यह आपका किस पे डिपेंड होता है, ड्रग के डोज पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन के कारण हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। ठीक, टाइप बी में क्या है, देखिए टाइप बी में देखते हैं। टाइप बी क्या है, बिजार, यानी कि असामान्य जिसे बोलते हैं। डोज क्या है, इंडिपेंडेंट एंड अनप्रेडिकेटेबल। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, एनाफाइलेक्सिस ड्यू टू पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन के कारण क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस। ठीक, टाइप सी देखते हैं क्या है। टाइप सी है क्रोनिक, यानी कि ज़्यादा लंबे समय से कोई डिजीज़ है। आकर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्रग यूज, यानी कि काफ़ी टाइम से जब कोई ड्रग वगैरह यूज करते हैं तब ये टाइप सी क्रोनिक डिजीज होती है। एग्जांपल जैसे ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कारण क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, अब आते हैं टाइप डी में। टाइप डी में क्या है, अपीयर्स आफ्टर ये लॉन्ग टाइप ऑफ ड्रग एक्सपोजर। एग्जाम्पल क्या है, कार्सिनोजेनेसिस ड्यू टू कीमोथेरेपी, यानी कि दवा के लंबे समय तक उपयोग करने के बाद होती है ये टाइप डी, जो होता है डिलायड, यानी कि विलंबित होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे क्या है, कीमोथेरेपी के कारण कैंसर उत्पत्ति। अब आते हैं टाइप ई। टाइप ई में आपको क्या पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। एंड ऑफ यूज, यानी कि उपयोग समाप्ति के बाद। क्या है इसमें, आकर्स आफ्टर सडन विड्रॉल ऑफ द ड्रग। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, विड्रॉल सिम्टम ऑफ ओपियोइड्स। ठीक है, दवा को अचानक बंद करने के कारण होता है टाइप ई। ठीक, उदाहरण जैसे ओपियोइड के वापसी लक्षण। जैसे मान लीजिए किसी को टीबी की बीमारी है, ठीक है, और उसका जो कोर्स है ड्रग का 6 मंथ है, वो क्या करता है, 3 मंथ दवा लेके और बीच में अचानक दवा बंद कर देता है। ठीक है, 3 ही महीने में उसका ठीक हो जाता है, वो डोज कंप्लीट नहीं करता है, तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाते हैं और फिर वही डिजीज क्या होता है, दोबारा से वापस आ जाता है। तो टाइप ई में आपका वही है। ठीक, टाइप एफ क्या है, टाइप एफ देख लेते हैं। फेलियर, यानी कि असफलता। ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि एंटीबायोटिक जब उसका पूरा डोज नहीं लेते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, रिस्क फैक्टर देख लेते हैं।
पहला पॉइंट क्या है, एज, एल्डरली चिल्ड्रेन आर मोर वालुनरेबल, ठीक, जैसे बुजुर्ग और बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं एडीआर में, ठीक। दूसरा क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवांशिक कारक कौन कौन से हैं। पॉलीफार्मेसी, यूज ऑफ मल्टीपल ड्रग, यानी कि एक से अधिक दवा यूज करने से भी क्या होता है, एडीआर होता है। किडनी और लीवर डिजीज, यानी किडनी या लीवर डिजीज है तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम से दवा यूज करने से वो एडीआर होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक। हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक। अगला क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, यानी कि नैदानिक, इसके निदान क्या है। चलिए देखते हैं ये भी। स्किन रैश, ईचिंग, यानी कि त्वचा पर चकत्ते हो जाना, खुजली होना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, चक्कर आना। इसके जो आपको सिम्टम्स दिखेंगे जब भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो क्या होता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, वहाँ पे खुजली होती है, उल्टी आने लगती है, चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये सब क्या है उसके सिम्टम हैं। जैसे एनाफाइलेक्सिस, ठीक। सेवर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस। ऑर्गन टॉक्सिसिटी, लीवर, किडनी, हार्ट, अंग। डायग्नोसिस क्या है इसके, डायग्नोसिस की बात कर ले, मान लो किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक। डायग्नोसिस क्या है इसका, पेशेंट हिस्ट्री, सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि उन्होंने कौन सा दवा अभी तक खाया है, ठीक, क्या डिजीज थी उनको, कौन सी दवा चल रही थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो हम उसका डायग्नोसिस कर पाएंगे, उसका हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। ड्रग यूज रिव्यू, ठीक है, जो ड्रग यूज करते हैं, ठीक, पेशेंट वो देखना चाहिए। दूसरा क्या, स्किन एलर्जिक टेस्ट, पेशेंट का स्किन एलर्जिक टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता चल जाए कि कौन सी एलर्जी है, इसको किस चीज़ से एलर्जी है, ठीक। ब्लड टेस्ट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसी से आपको हर चीज़ पता लग जाएगा। मैनेजमेंट, यानी कि इसके प्रबंधन या रोकथाम कह सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला है इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या होता है कि तुरंत हम, जैसे हमें पता चल गया कि एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है, तो उसको हम तुरंत उसको चिकित्सक से दिखाना चाहिए, ठीक। स्टॉप द सस्पेक्टेड ड्रग, दवा को सबसे पहले तुरंत बंद कर देना चाहिए जो दवा खाने से आपको क्या हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं, एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, यानी कि एंटीहिस्टामिन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दें तुरंत, एलर्जी की प्रतिक्रिया हो तो तुरंत हमको यूज करना चाहिए। तीसरा क्या है, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि लक्षण के हिसाब से तुरंत दवा को प्रोवाइड करें। दूसरा नंबर क्या है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कि विशिष्ट उपचार, जैसे एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस क्या है, उसमें हम क्या तुरंत एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दें, ठीक है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। दूसरा क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर किडनी टॉक्सिसिटी, सपोर्टिव थेरेपी तुरंत प्रोवाइड करें, ठीक है। सब अपने मन से नहीं करना है, ये सब क्या करना है, डॉक्टर के सलाह से करना है। प्रिवेंशन, रोकथाम, क्या क्या रोकथाम है वो देखते हैं। पहला है अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, अभी हमने आपको बताया कि खुद से कोई भी ड्रग यूज नहीं करना है। दूसरा क्या है, मॉनिटर ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, दवा को अच्छे से देख के समझ के फिर खाएं। तीसरा क्या है, यूज ड्रग इन करेक्ट डोज, यानी कि दवा का सही खुराक लें। तीसरा, मेंटेन प्रॉपर पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है, यानी कि जो भी पेशेंट को दिक्कत हो उसी हिसाब से दवा को यूज करें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को एडवर्स ड्रग रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा 100%, ठीक, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जहाँ तक आपसे अभी तक तो ज़्यादातर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, तो शॉर्टली आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।